नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस एएपी गठबंधन हो सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच राजनीति को चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। दोनों ही पार्टियां पहले ही INDIA ब्लॉक के सदस्य हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इनकी पहल राहुल गांधी ने की है। कल सोमवार शाम को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से इस बारे में पूछा। हरियाणा सीएम की सीट पर करनाल बीजेपी में उबाल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच करनाल सीट को लेकर नियात सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समर्थकों के बीच घमासान मचा हुआ है। सीएम सैनी इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन खट्टर समर्थक उन्हें दूसरी सीट पर जाने का जोर डाल रहे हैं। इसी वजह से उनके सीट बदलने की चर्चाओं को भी खूब गरमाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली तक कूद चुके हैं। खट्टर गुट के सूत्रों के मुताबिक अगर सैनी यहां से लड़े तो कई लोकल नेताओं का पॉलिटिकल करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। बीजेपी टिकट बंटवारे पर बगावत भगदड़ से डरी। हरियाणा में बीजेपी अभी तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा था कि पार्टी 1-2 दिन में लिस्ट जारी कर देगी। 3 दिन बीत जाने के बाद भी उम्मीदवारों पर कोई फैसला नहीं हो पाया। आज फिर बीजेपी नेताओं की दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार कर रही है। बीजेपी का मानना है कि टिकट कटने के बाद नेताओं में भगदड़ मचेगी। शैलजा सुरजेवाला के विधानसभा चुनाव लड़ने पर फैसला आज। हरियाणा में कांग्रेस से सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर अंतिम फैसला आज शाम होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में फैसला होगा। इसमें जिन 41 सीटों पर चर्चा होनी है उनमें सुरजेवाला की कैथल सीट भी शामिल है। वहीं शैलजा ने अभी किसी सीट पर दावेदारी नहीं जताई है। हालांकि चुनाव लड़ने की सूरत में वे अंबाला की मुलाना और सिरसा की कालावाली रिजर्व सीट से उम्मीदवार हो सकती है। हरियाणा में 5 बार एमएलए के नाती कांग्रेस में शामिल। हरियाणा के सिरसा में पूर्व विधायक लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती गोकुल सेतिया ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। गोकुल सेतिया के कई दिनों से कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। वह कई दिनों से दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे। उनकी ज्वाइनिंग से साफ है कि कांग्रेस सिरसा से उनको विधानसभा से उम्मीदवार बना सकती है। गोकुल सेतिया 2019 में आजाद लड़कर गोपाल कांडा को कड़ी टक्कर दे चुके हैं। हरियाणा के 2 जिलों में बारिश का अलर्ट। हरियाणा में मानसून ने रफ्तार पकड़ी हुई है। पिछले 3 दिनों में हुई बारिश ने प्रदेश के अधिकांश जिलों को कवर किया है। मौसम विभाग के अनुसार 7 दिन बारिश जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने आज पंचकुला और यमुनानगर में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में 5 जिलों में झमाझम बारिश हुई। सबसे ज्यादा जींद में हुई। यहां 10 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। रणजीत चौटाला कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को टिकट देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। यहां उनकी कुछ कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात होने की चर्चा है। वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि रणजीत चौटाला ने कहा, मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा, बीजेपी में ही लड़ूंगा। बीजेपी ने मुझे मान सम्मान दिया है। दुष्यंत चौटाला बोले, कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार किसी को बहुमत नहीं मिलेगा।
त्रिशंकु विधानसभा यानी विधानसभा में 3 पार्टियों की मिलकर सरकार बनेगी। इसके अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर होंगे। हमारे पास सत्ता की चाबी भी होगी और ताला भी हम ही खोलेंगे। यह बात हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने कही। करनाल में जन आशीर्वाद रैली को सीएम का तंज। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने तरावाड़ी में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। सीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और जमकर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमसे हिसाब मांग रही है, थोड़े अपने कार्यकाल का भी हिसाब दे दो। इन पर एक कहावत फिट बैठती है कि दिल में कशक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब है वे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। उन्होंने कांग्रेस को झूठ पर जिंदा रहने वाली पार्टी बताते हुए कहा। झज्जर में 100 पेटी अवैध देसी शराब जब्त। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए झज्जर पुलिस की टीम ने एक अवैध शराब से भरी गाड़ी को काबू करने में सफलता हासिल की है। जिस संबंध में जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल झज्जर प्रभारी उप निरीक्षक दीपक ने बताया कि पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे।